परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता ने ये सुंदर समय मुझे दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, उसके नाम की बड़ाई कर सकें। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। महान सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावन तेरे पास में आते हैं प्रभु जी। प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर पिता धन्यवाद मेरे परमेश्वर हर एक आपकी उत्तम बातों के लिए प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु आपको वचन कहता है हम मिट नहीं गए, ये आपकी महान करुणा का फल है मेरे परमेश्वर राजा। और प्रति भोर को आपकी करुणा हम पर नहीं होती जाती है प्रभु, आपकी दया अमर है, आपकी सच्चाई महान है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर। प्रभु आज के सुंदर समय को तेरे हाथों में सौंपते खुदावन परमेश्वर, आज की आराधना से, आज के वचन से खुदावन परमेश्वर प्रभु तू हमें आशीषित कर परमेश्वर। जो भी आराधना हम करते हो तो जो ग्रहण योग होने पाए, और जो भी वचन बोया जाता है वो 100 गुना नहीं लेकिन 1000 गुना हमारे जीवन में फल को लेके आने पाए खुदावन प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, सब बातों में आपको महिमा देता हूँ। आगे की आराधना को, वचन को, सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना में दी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए समय है हम लोग आराधना में जाएंगे और एक गीत गा के हम परमेश्वर के नाम की बड़ाई करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, ये समय है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु जी, आज जो भी वचन खुदावन परमेश्वर तेरी आत्मा की अगुवाई से बोया जाता है, उन्हें दे वो 100 गुना नहीं लेकिन 1000 गुना प्रभु तेरे लोगों के जीवन में फल को लेके आ सके खुदा, ऐसा अनुग्रह कर। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि सुंदर समय को जो प्रभु ने दिया है। आइए, ये समय है, हम लोग वचन में जाएंगे और मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका पहला वचन से हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसका पहले वचन से हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पर इस प्रकार बाइबल हमें बताती है कि उस दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांत में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षी ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वह जल गए। वह जल्द उगाए, पर सूरज निकलने पर वह जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल आए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। हालेलुया। यहाँ पर बीज बोने वाले के विषय में बाइबल हमें बताती है कि बीज बोने वाले के दृष्टांत को यहाँ पर हम पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बीज बोने वाले के दृष्टांत को हम यहाँ पर पाते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने एक दृष्टांत को दिया और बीज बोने वाले के दृष्टांत को परमेश्वर ने अपने चेलों को और उस बड़ी भीड़ को परमेश्वर ने इस दृष्टांत को दिया। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, बाइबल हमें इस प्रकार बताती है कि और उसने दृष्टांतों में बहुत सी बातें उनको कही। हालेलुया। दृष्टांतों में, अर्थात बहुत सारे दृष्टांतों में, बहुत सारी ऐसी कहानियों में, बहुत सारी ऐसी उल्लेखों में, बहुत सारी ऐसी कहानियों के माध्यम से परमेश्वर ने अपने राज्य का, अपनी आने वाली राज्य की बातें चेलों और भीड़ को बताया था। हालेलुया। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। इसी का मेरे साथ में हम पढ़ लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय उसका 18वें वचन से, 13 अध्याय उसके 18वें वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम पाएंगे कि बोने वाले की दृष्टांत के बारे में परमेश्वर ने यहाँ पर अपने चेलों को बताया था। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 18वां वचन। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया है वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ भी उसके मन में बोया गया है, उसके मन में बोया गया है, उसके मन में बोया गया है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर ऐसा बाइबल बता रही है कि सुनकर। हालेलुया, हालेलुया। अर्थात परमेश्वर की सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर की सुनना, जो राज्य का वचन सुनकर। हालेलुया। ये वचन में और आप जो सुन रहे हैं, ये परमेश्वर के राज्य का वचन है। और ये राज्य का वचन जो सुनकर नहीं समझता। हालेलुया। जो सुनकर समझता है वो क्या है? दुष्ट, जो भी कुछ उसके मन में बोया गया वो दुष्ट आकर, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दुष्ट आकर मेरे और आपके जीवन में उन राज्य के वचन को जो हमने सुना और समझा है उसको छीन ले जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुने। रोमियो उसका 10 अध्याय और 17 वचन के अनुसार, आपको पता है, इस वचन को मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है।
विश्वास के कारण हम अपने कानों से सुन पाते हैं। परमेश्वर के प्रति जो हमारा विश्वास है, परमेश्वर के प्रति जो हमारा एक विश्वास है, उसके द्वारा हम अपने कानों से सुनते हैं। हालेलुया। और विश्वास सुनने से, और सुनकर ग्रहण करना खुदा के वचन से होता है। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन को मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ जल्दी से, और इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 2 पद मेरे साथ में पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 2 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ में नहीं बैठा। विश्वास सुनने से, हालेलुया, विश्वास से ग्रहण करेंगे, विश्वास से सुनेंगे, विश्वास से अगर उसको सुनेंगे और जब उसको सुनेंगे और अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो वो मसीह के वचन के अनुसार मेरे और आपके जीवन में होगा। ये वही बीज है जो विश्वास से सुना जाता है। ये वही बीज है जो सुनने के द्वारा, जो ये वही बीज है जब भूमि पर बोया जाता है तो बड़े विश्वास के साथ में भूमि, इसको जो भूमि है उसको एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसको बढ़ाने का काम, उसको ग्रहण करने का काम, उसको फलदायी करने का काम वचन का होता है। हालेलुया। जरूरी है इस बात को हम समझे। मेरे साथ जल्दी आगे जाएंगे, मेरे पास समय थोड़ा कम है इसलिए हम आगे जाएंगे। और उसके बाद ऐसा लिखा हुआ है, और ये वही हैं जो मार्ग के किनारे गए हैं। जो परमेश्वर के वचन सुनकर नहीं समझता, ये वे हैं जो मार्ग के किनारे बोया गया है। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, वे ये हैं जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिनों का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता तो तुरंत ठोकर खाता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने में जड़ ना रखने के कारण जब कोई क्लेश या उपद्रव उनके जीवन में आ जाता है, तुरंत आनंद के साथ तो मान लेता है, तुरंत आनंद के साथ उसको ग्रहण तो कर लेता है, तुरंत आनंद के साथ उसको अपने जीवन में लागू तो कर लेता है। लेकिन जब कोई क्लेश या कोई दुख उसके जीवन में आता है तो ये वचन में कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, ये कहीं ना कहीं अपने जीवन में डगमगा जाता है। और कुलिस्सी की किताब उसका 2 अध्याय 6वें वचन और 2 अध्याय 6 और 7 में ऐसा लिखा हुआ है, खुद पर अतः मसीह में जड़ पकड़ते जाओ। मेरे साथ उसको निकाल लेंगे। कुलिस्सियों और उसका, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, 2 अध्याय और उसका 6 वचन और 7 वचन। अतः जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जैसा तुम सिखाए गए हो वैसा ही विश्वास में दृढ़ होते और अत्यधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। विश्वास, विश्वास, इस सब बातों का नींव विश्वास है। हालेलुया। वचन और विश्वास आपस में काम करते हैं, विश्वास और वचन आपस में काम करते हैं। हालेलुया। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, कैसे ये राज का वचन, ये बीज मेरे और आपकी भूमि पर फलदायी कैसे होगा? ये बीज कैसे उस धरती को, उस जमीन को जिसके अंदर बोया गया है, कैसे इस जमीन को फाड़ कर बाहर आएगा जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा? हालेलुया। जरूरी है कि उसमें जड़ पकड़ना, और वो भी कैसे? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। यहाँ पर कुलिस्सियों में पौलुस इस बात को बोलता है कि और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसा ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हालेलुया। विश्वास में दृढ़ होना बहुत आवश्यक है। और तीसरा पॉइंट ये है, तीसरी बात ये है, और जो झाड़ियों में बोया गया वह ये है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, जो झाड़ियों में बोया गया है, जो झाड़ियों में बोया गया है, ये वह है जो वचन सुनकर, वचन को सुनता है, पर
इस संसार की चिंता क्या होता है? संसार की चिंता के कारण और धन का धोखा उन्हें दबा देता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक और वचन पढ़ाना चाहता हूँ, कृपया करके उसको जरूर पढ़ें। फिलिपियो उसका 4 अध्याय और उसका 6 वचन। फिलिपियो उसका 4 अध्याय और उसका 6 वचन को मैं और आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर बाइबल क्या बोलती है। मैं आपके लिए फिलिपियो की पत्री उसका 4 अध्याय 6 वचन को पढ़ रहा हूँ। और यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता ना मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया, हालेलुया। चिंता झाड़ियों के समान आकर उस बीज को जो बोया गया है उसको दबा देती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि इसीलिए तुम क्या करो, हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ हर एक बातों में धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। हर एक बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। हर एक अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। कि ज़्यादा अगर मैं और आप चिंता करेंगे, चिंता जो है मेरे को और आपको चिंता की ओर लेके जाती है। चिंता जो है मेरे को और आपको मौत की ओर लेके जाती है। चिंता जो है मुझे और आपको नरक की आग की ओर लेके जाती है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दो, ऐसा बाइबल बोलती है। अपनी सारी चिंताओं को उसको डाल दो, क्योंकि परमेश्वर को आपका ध्यान है, परमेश्वर को आपकी चिंता है, परमेश्वर आपकी बातों को जानता है। इसलिए प्रभु ने कहा है मत्ती रचित सुसमाचार में कि 21 और मत्ती रचित सुसमाचार में कि लूका रचित सुसमाचार में, माफी चाहता हूं, और वहां पर 37वें वचन में कि ऐसा ना हो तुम्हारा मन खुमार, मतवालेपन और जीवन की चिंताओं में कहीं क्या ना हो जाए, सुस्त ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जरूरी है कि हम अपने जीवन में उन सारी चिंताओं को, उन सारी बातों को जो हम अपने जीवन में कर रहे हैं, जो हम अपने जीवन में उस बातों को देख रहे हैं, कि सारी बातों को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपने की आवश्यकता है। सारी बातों को हमें परमेश्वर के हाथ में देने की आवश्यकता है। सारी उन चिंताओं को हमें परमेश्वर के हाथ में सौंपने की आवश्यकता है। लूका रचित सुसमाचार 21 और उसके 34 पद में इस प्रकार बाइबल हमें बताती है कि इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अच्छा ना कहा पड़े। हालेलुया, हालेलुया। चिंता हमें नरक की ओर लेके जाती है। जरूरी है अपनी सारी चिंताओं को खुदा के हाथ में सौंपने की आवश्यकता है। एक और आखिरी पॉइंट को हम लोग देखेंगे, और ऐसा लिखा हुआ है, और धन का धोखा वचन को दबाता और वह फल नहीं लाता। हालेलुया। धन, लालच, 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 धन, धन, धन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है इस संसार पे धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ता है। इस संसार में धन इकट्ठा ना करो। हालेलुया, हालेलुया। आज आप जान रहे हैं कि इस महामारी में और इस परिस्थिति में आज लोगों का धन काम में नहीं आ रहा है। लोगों का धन काम में नहीं आ रहा है। जितना उन्होंने अपने जीवन में धन को बटोरा था, धन को इकट्ठा किया था, उनका धन काम नहीं आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन का धोखा, धन का धोखा, धन का धोखा वचन को दबाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। ये धन आपको धोखा दे देगा। ये धन आपको जीवन नहीं दे सकता। ये धन आपकी जिंदगी को नहीं बचा सकता। ये धन आपके जीवन में कोई भी बातों को नहीं ला सकता, कोई भी खुशियां को नहीं ला सकता। इस धन से आप कोई भी खुशी नहीं खरीद सकते। इस धन से आप जीवन नहीं खरीद सकते। इस धन से आप आनंद जीवन नहीं खरीद सकते। हालेलुया, हालेलुया। ये धन का धोखा वचन को दबा देता है। धन की लालसा वचन को दबा देता है। धन की चाह रखना वचन को दबा देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि दुष्टों के बहुत धन से धर्मी का थोड़ा धनी उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। जरूरी है
जो धन यहोवा देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता है। हालेलुया। ये धन का धोखा वचन को दबा देता है। और आगे ऐसा लिखा हुआ है, और फल लता जो अच्छी भूमि पर बोया गया, ये वह है। अच्छी भूमि वाले कौन से हैं? ये वह हैं जो वचन को सुनकर समझता और फल लाता, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हालेलुया। अच्छी भूमि के वो हैं जो राज के वचन को सुनकर समझ रहे हैं। अच्छी भूमि के वो हैं जो परमेश्वर के राज के उस भूमि को, अपने आप को, उसकी अपनी भूमि को, अपने मन को, ये जो बीज है ये मन में बोया जाता है। ये बीज है ये जो मन में बोया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, गेहूं का दाना जब तक मन नहीं जाता तब तक फल नहीं लाता है। हालेलुया। हालेलुया। जरूरी है कि ये जो वचन है, ये बीज जो है, ये बीज अर्थात परमेश्वर का वचन, और ये जो भूमि है अर्थात ये भूमि अर्थात ये अच्छी भूमि अर्थात ये मन जिसमें वचन बोया जा रहा है, उसको सुनकर समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। विश्वास से उस वचन को ग्रहण करने की आवश्यकता है। विश्वास से परमेश्वर के वचन को अपने अधिकारी से हमें बसने की आवश्यकता है। एक आखिरी वचन को पढ़ के इस संदेश को और आज के इस पूरे सेशन को, मैं आज की इस पूरी सभा को मैं समाप्त करने जा रहा हूँ, समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए एक और वचन को हम लोग पढ़ लेंगे। कुलुस्सियों की किताब पत्री उसका 3रा अध्याय और उसका 16 वचन। कुलुस्सियों उसका 3रा अध्याय और उसका 16 वचन ऐसा इस प्रकार हमें बताता है, बाइबल हमें बताते हैं कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो। हालेलुया। मसीह के वचन को अधिकाई से बसने दीजिए। वचन अर्थात जीवन। हालेलुया। ये बीज जीवन को दर्शाता है। ये बीज, इस बीज में जीवन है। जब ये फल को लाता है, इससे और भी बीज बनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जरूरी है खुदा के वचन को अधिकाई से बसने की आवश्यकता है। इसलिए अपने जीवन में उस वचन को नम्रता पूर्वक ग्रहण कर लीजिए। अपने उस परमेश्वर के राज के वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए। अपने उस परमेश्वर के वचन को समझने का प्रयास करें, विश्वास से उसको ग्रहण करें, विश्वास से उसको परमेश्वर से बोलें कि प्रभु तो इस वचन को समझने की तो हमें सामर्थ्य दे। और जब ये वचन आप विश्वास से ग्रहण करते हैं तो ये वचन अच्छी भूमि पर बोया गया, और इस वचन को जब मैं और आप समझते हैं, ग्रहण करते हैं, तो कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना फल को लाता है। हालेलुया। इस राज के वचन को सुनकर हमें समझने की आवश्यकता है, जो परमेश्वर के दास इन दिनों में हमें बोल रहे हैं। ज़रूरी है इस वचन को हमें सुनकर समझने की आवश्यकता और विश्वास के साथ में इसमें दृढ़ होने और जड़ पकड़ते और परमेश्वर के राज्य के लिए हम उस वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें। हालेलुया। ज़रूरी है विश्वास से उस वचन को ग्रहण कर लें, विश्वास से उस वचन को समझ लें। आज परमेश्वर का आगमन निकट है मेरे प्रियो। ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन में दृढ़ होते चले जाएं। हालेलुया। इन सारे वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत की आशीष को दे। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन।